जय आरसीएम साथियों, कहानी ड्रीमर्स की। आज आज वो दिन है जब 5 दिग्गज पहली बार इतिहास में एक प्लेटफॉर्म पे हैं और उनसे हम जानने जा रहे हैं इस महामारी में जिस तरह माहौल चल रहा है, जिस तरह लोग फेस कर रहे हैं प्रैक्टिकली, उनका ऑनलाइन सॉल्यूशन लेके आए हैं। वो 2 सवाल जो हर सेशन में हमसे पूछे गए, पहला कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को किस तरह करें जिससे हमारी टीम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाए। तो पहले हम इसी विषय पे बातचीत करते हैं और आज हमारे बीच में परवीन नागर जी हैं, वेलकम सर। सुनील शर्मा जी फरीदाबाद से हैं, वेलकम सर। दिनेश चंद जी भरतपुर राजस्थान से हैं, वेलकम सर। और आगरा से अजीत सर हैं, वेलकम सर। तो हम एक एक करके जानेंगे सर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को किस तरह कैसे करें। ओवर टू यू परवीन सर, ग्रेटर नोएडा से। जी सर। जी, जय आरसीएम सभी साथियों को। और जो कहानी ड्रीमर्स की एक बहुत बड़ी मुहिम जगदीश सर के माध्यम से शुरू हुई, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के अंदर मैं चेंज देख रहा हूँ। जब लोग मेरे से बात करते हैं कि सर कमाल कमाल का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है और ये प्लानिंग हमारी जम्मू के अंदर बनी कि हम जैसे हमने पिछले साल स्टार्ट किया, और बहुत सारे लोगों ने ड्रीम लिया। और उसका ये कारण है कि हर प्रोफेशन से व्यक्ति आज हमारे बीच में है। पता नहीं किस व्यक्ति को किसकी बात अच्छी लग जाए और किस स्विच को वो ऑन कर दे और वो काम करना शुरू कर दे और उसकी जिंदगी में बदलाव आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले जगदीश सर, मैं आपको सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि लीडर हमेशा शुरुआत करता है और आप कमाल के लीडर हैं सर। आई सैल्यूट यू। और अगर ऑनलाइन कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, आज हर व्यक्ति अपने घर में है, आज हर व्यक्ति महामारी से परेशान है, आज लोगों के काम जा चुके हैं, आज लोगों को अच्छा खान पान चाहिए, आज लोगों को एक ऐसी चीज चाहिए जिससे वो स्वस्थ रह सके, अपने परिवार के पास रह सके और इनकम भी आती रहे। एंड दैट इज द ओनली अपॉर्चुनिटी आरसीएम बिजनेस, कि इसके माध्यम से आप इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, आप स्वस्थ भी रह सकते हैं, आप अपने परिवार को स्वस्थ भी रख सकते हैं और पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि सुनील सर ने बताया अपने इंटरव्यू में कि हम यहाँ पैसिव इनकम के लिए हैं। और कहीं ना कहीं आज सर सैलरी लोगों की हाफ हो चुकी है। आज एक दुकानदार अपनी दुकान नहीं खोल रहा है। लेटेस्ट सर कल का केस है, मेरे ताऊ के बेटे की वाइफ की डिलीवरी हुई, डॉक्टर ने आने से मना कर दिया। अच्छा, इट्स मीन एक बहुत बड़ा, जी सर, जो स्पेशलिस्ट है, गायनोकोलॉजिस्ट जो ग्रेटर नोएडा की सबसे बड़ी है, उन्होंने बोला हम नहीं आएंगे। जिंदगी पैसे से बड़ी नहीं है। आज लोगों के पास रोजगार की दिक्कत है और आरसीएम बिजनेस आप ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं, आप अपने घर बैठे शुरू कर सकते हैं। और आज बहुत सारे लोग सर इस अपॉर्चुनिटी को कैच कर रहे हैं। जी सर। बहुत बढ़िया सर। अब हम आगरा चलते हैं। जी अजीत सर, थोड़ा अपना अनुभव भी बताएं कि ऑनलाइन को हम कैसे कैसे कर सकते हैं और क्यों जरूरत है। थैंक यू जगदीश सर। और आज आपने जो एक लाइव इंटरव्यू रखा है और एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन आप लेके आ रहे हैं अपने पूरे आरसीएम परिवार के लिए, या अदरवाइज जो भी लोग हैं जो आज अपने बिजनेस को लेके टेंशन में हैं, उन सारी चीजों के लिए मैं सबसे कहना चाहूंगा कि ये समय आपके मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आई है, लेकिन अगर आप इसे समस्या समझेंगे तो आप इस समस्या के समाधान ढूंढने में लग जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ एक इस समय हम सबको बदलाव की जरूरत है। आज जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक बात को हमें समझना चाहिए कि इस समय अगर हम अपने आप को समय के हिसाब से तुरंत अपने आप को बदल लेते हैं, क्विक डिसीजन लें, पॉजिटिव वे में लें, क्योंकि नेगेटिविटी से तो दुनिया जहां भरा पड़ा है, बट आपको मेरे को एज ए लीडर, एज ए हम लोग कमांड कर रहे हैं, बहुत बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं, तो इस समय बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि हमको पॉजिटिव वे में एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां से हम अपने बिजनेस को बहुत बड़ा रूप दे सकते हैं। हम अपने बड़ी से बड़ी टीम को बिल्कुल डेप में जाके, कल न्यू पर्सन ज्वाइन हुआ है उससे डायरेक्ट हम कनेक्ट हो सकते हैं, और उसका सबसे अच्छा माध्यम है डिजिटल। और इस समय हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाना चाहिए अगर अपने बिजनेस को और अपने टीम के ज्यादा से ज्यादा संपर्क में रहना है, रिलेशन को बिल्ड करना है। तो इस समय हमारे पास एक अच्छा मौका है और वो आपने प्रूव कर दिया है डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाने के लिए, और ये हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा
आकार देगा, बहुत बड़ा ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। तो हम सब तैयार हैं, हम स्वीकार करते हैं जी। तो हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि इस समय हम सबको ऑनलाइन आ जाना चाहिए, डिजिटल हो जाना चाहिए। जैसे कहानी ड्रीमर्स की हमारी चल रही है, ऐसे आप सब अपनी टीम को लेके डिजिटल पे लेके आए और बहुत सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। तो ओवर टू यू सर। ओके सर, अब हम राजस्थान भरतपुर में चलते हैं दिनेश चंद जी के पास। जी सर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को किस तरह कैच करें और कैसे बड़ा काम कर सकते हैं हम? थैंक यू जगदीश जी। और सबसे पहले तो मैं सर आप ही को आभार प्रकट करूंगा कि आप जो टाइगर टीम के इतने सशक्त पिलर हैं। और सबसे अच्छी बात है कि गुरु जी का जो मास्टरमाइंड ग्रुप है उसके अंदर आपका एक नाम है। और हम जितने भी साथी बैठे हुए हैं, गुरु जी रामकृष्ण सर ने जो हम लोगों की ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम लोगों के डिजाइन करके दिया है। और साथियों, जैसा कि अभी जगदीश सर ने क्वेश्चन किया है, प्रवीण सर ने जैसा बताया, और अजीत सर की बातों से बहुत काफी प्रभावित हुए हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, कहते हैं कि वक्त के साथ में जो बदल जाता है वो जीत जाता है। और ये अभी जो कोरोना की महामारी जो आई है, कहते हैं कि इस कोरोना की महामारी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही पूरे विश्व की कमर तोड़ के रख दी थी। जहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो वो बंद होने के कगार पर आ गई। कुछ ऐसी इंडस्ट्री बहुत तेजी के साथ में ग्रूम कर रही थी, तो उनके ऊपर भी फुल स्टॉप लगा। लेकिन कहते हैं कि सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। जहां पर भी किसी इंडस्ट्री के लिए यदि किसी के लिए बुरे दौर आता है, तो उसी समय पर कुछ लोगों के लिए अच्छा दौर भी आता है। और वही दौर 3 इंडस्ट्रीज हैं पूरे इंडिया के अंदर बहुत तेजी के साथ में ग्रो कर रही है इस समय पर। पहली है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, दूसरी है वेलनेस इंडस्ट्री, और तीसरी है ऑनलाइन इंडस्ट्री। और आज कहते हैं कि पहले जमाने के अंदर चला करता था हार्ड वर्किंग, अब हार्ड वर्किंग से उतना हमें स्मार्ट वर्किंग पाना पड़ेगा। लोग घरों में बैठ के अपने ही होम वेस्ट पे काम करके और लाखों रुपए तक की इनकम को जनरेट कर रहे हैं। और इस समय पर हमारी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म को समझ चुके हैं और उसी के ऊपर काम करके बहुत सारे लोग रॉयल्टी जैसी इनकम ले रहे हैं, टेक्निकल जैसी इनकम ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे साथी जिन्होंने ऑनलाइन बैठकर ही अपने न्यू स्टेशन तक बिल्डअप कर दिए हैं। तो हम आज इसी के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा घर बैठे ही पूरे ऑल इंडिया के अंदर अपने बिजनेस को कैसे एम्पायर को खड़ा कर सकते हैं, अपनी टीम के अंदर मैक्सिमम लीडर्स कैसे बना सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत तेजी के साथ में इस चीज के प्लेयर कैसे बना सकते हैं। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो फिजिकली काम करते थे वो सारे काम ऑनलाइन किए जा सकते हैं। और फिजिकली रूप से जो काम नहीं किए जा सकते थे वो काम भी हम ऑनलाइन तरीके के साथ में अपनी टीम में और बेटर तरीके के साथ में कर सकते हैं। तो थैंक यू जगदीश जी, ओवर टू यू। राइट सर, बहुत बढ़िया सर। ऑनलाइन इस समय जरूरत है और समय के हिसाब से ही चलना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। अब हम चलते हैं फरीदाबाद हरियाणा में सुनील शर्मा जी की तरफ। जी सर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में थोड़ा बताएं कि अब इस समय मौका कितना बड़ा हो सकता है ये ऑनलाइन। थैंक यू जगदीश जी, और बहुत बहुत बधाई इस प्रोग्राम के लिए, आपने जिस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया। क्योंकि पहल करना मायने रखता है, दुनिया तो अपने आप पीछे पीछे चल देती है, और आपने पहल की उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और इस प्रोग्राम को देखते हुए पूरी टीम आज ऑनलाइन लगभग आ चुकी है। सभी सीनियर टेक्निकल अचीवर्स ने अपनी अपनी ऑनलाइन मीटिंग करनी शुरू कर दी है और वो बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि लीडर जो होता है ना, वो जब तक बोलता नहीं है तब तक चार्ज नहीं होता। ये लोग हमें सुन रहे हैं, चार्ज हो रहे हैं, नो डाउट हम भी चार्ज हो रहे हैं, पर जब ये अपना प्रोग्राम शुरू कर देते हैं तो ये एक्स्ट्रा चार्ज हो जाते हैं कि सर मैंने ये किया। क्योंकि हर बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो उसको जब गुड मिलता है, वेरी गुड मिलता है, तो वो घर आके बड़ा एक्साइटेड होकर बताता है कि सर हमने इस प्रोडक्ट पे रिकॉर्ड तोड़ दिए, ये हो गया, वो हो गया। तो ऑनलाइन पे नो डाउट टाइगर टीम, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 70% आ चुकी है। 30% कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी शायद ये वेट कर रहे हैं कि ये जो कोरोना है ये जल्दी ठीक होके हम फील्ड में उतर जाएं। तो हमें अपने पास से सीखना चाहिए। 2020 मार्च में कोरोना आया था, लॉकडाउन लगा था। मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून में ये पीक पे रहा, और आपको शायद याद हो तो जुलाई अगस्त से हम लोग फील्ड में उतर गए थे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हमारा फुल पैक रहा था। तो लास्ट ईयर से अगर हम सीखें तो हमें ये पता है अप्रैल, मई और जून हम जितना अपने आप को सेफ रख पाए, जितना घर में रह पाए, उतना हमारे लिए, परिवार के लिए, टीम के लिए भी फायदेमंद रहेगा। क्योंकि अगर आप मीटिंग करने जाते हो, आप दिलेर बन रहे हो, आपको लग रहा है कि अपलाइन तो सर घर बैठे हैं और हमें तो जाना ही है,
सर अगर आपके जाने से अगर किसी के घर में कोई इन्फेक्शन आ गया ना, तो आपको नहीं पता आपके साथ क्या होने वाला है। आपको कॉल आएगी, सर हमारी मैडम बीमार है, अब अपनी मैडम छोड़ जाओ आप हमारे पास, तो फिर आपके पास कोई जवाब होगा नहीं उस चीज का। तो सर हमें देखो समय के साथ बदलने की जरूरत है, हमें बदलाव करना ही पड़ेगा। बदलाव कष्टकारी रहता है, नो डाउट, बदलाव करने में बहुत दर्द है। अगर अभी आप बोलो सर अपनी अपनी सीटें बदल लो, तो भी हमें लगेगा सर सही तो बैठे थे सर। तो इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है कि उसे बदलने में बड़ा जोर पड़ता है, पर जब वो बदलता है ना तो उसे मजा आता है। मजा कैसे आता है? हम लोग फील्ड में दौड़ रहे हैं, कोई 5,000 का डीजल, कोई 10,000 का डीजल, कोई आने जाने में पता नहीं क्या क्या, और अभी एक व्यक्ति अगर 1,200 रुपए का प्लान ले ले, 100 लोगों की एंट्री हो सकती है, अनलिमिटेड बात कर सकता है टीम के साथ, केवल 1,200 रुपए, 40 रुपए रोज में। वो 4 मीटिंग करे, 40 मीटिंग करे। सर सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, स्मार्ट वर्क अगर है तो मेरे हिसाब से डिजिटल है। और थैंक यू सर, आगे भी इस पे हम बात करेंगे। तो डिजिटल को बहुत अच्छे से हम लोग कैच कर सकते हैं, करना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया हमारे एक्सपर्ट्स ने। अब हम जानते हैं कि ऑनलाइन मीटिंग के 3 लाभ कौन कौन से हो सकते हैं जो बहुत जरूरी है, जो आपने महसूस किए हों। तो प्रवीण नागर जी के पास चलते हैं, ग्रेटर नोएडा। जी सर, कौन से 3 लाभ ऑनलाइन मीटिंग से हो सकते हैं अगर हम ऑनलाइन को कैच करें तो? सर बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सवाल के माध्यम से हमें। पहला, हम घर बैठ के ज्यादा काम कर सकते हैं। जी। अगर हम फील्ड में गए, आने जाने में जो समय लगा, उस समय में क्या कर सकते हैं, हम 2 मीटिंग एक्स्ट्रा कर सकते हैं। दूसरा सर, जब हम अपने लीडर्स को मौका देते हैं कि आज आपको प्लान दिखाना है, तो उसको पता है कि आपको आज सैकड़ों है, और सर हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने मान लेते हैं किसी ग्रुप में मीटिंग की, पर मैं बड़ी मीटिंग के अलावा छोटी मीटिंगें भी कर सकता हूँ, छोटे छोटे ग्रुप में मीटिंग कर सकता हूँ। ऐसे स्टेशंस के ऊपर मीटिंग कर सकता हूँ जहां मेरा 1 साल तक जाना नहीं हो रहा था। जैसे कि मेरे स्टेशन है गुजरात, एक स्टेशन है मेरा बिहार। अब मैं पता नहीं कब जाऊंगा, या फिर मेरी टीम का कोई लीडर कब जाएगा, लेकिन मैं यहाँ रह के क्या कर सकता हूँ कि मैं ऑनलाइन मीटिंग कर सकता हूँ उसके साथ, मैं उसके घर तक जा सकता हूँ। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सिर्फ जूम ही नहीं है, हम 8 लोगों की मीटिंग व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, स्काइप ऐप और बहुत सारे ऐप है जो आपके लिए सुटेबल हो। और लेकिन जूम में सबसे बड़ा फायदा यह है, 40 मिनट तक कोई कॉस्ट नहीं है, और 40 मिनट की मीटिंग बहुत सफिशिएंट होती है। सतीश पंडित जी बोलते हैं, होम मीटिंग में आप 10 से 15 मिनट लगाओ, लेकिन आपके पास तो 40 मिनट का फ्री टाइम है। आप यहाँ ऑन करो, कोई बिहार में बैठा है उसको बोलो आप अपने परिवार को सामने बैठाओ, और जब वो सामने बैठाएगा तो उसके घर की होम मीटिंग हो जाएगी। और हम किसी कारणवश अब तक होम मीटिंग लोगों की कर नहीं पाए हैं, तो सर ऑनलाइन के माध्यम से हम बहुत सारे फायदा उठा सकते हैं। जी सर। बहुत बढ़िया सर, हम होम मीटिंग कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। कितनी बड़ी बात आपने कह दी कि कोई स्टेशन अगर छूट गया है तो हम कवर कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन के माध्यम से। बहुत जबरदस्त सर। तो जो भी साथी सुन रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, सर हिंदुस्तान का कोई कोना छूटेगा नहीं ऑनलाइन से कि सर मेरी अपलाइन मुझे समय नहीं देती, अब तो कहीं भी टाइम ले सकते हैं। अब चलते हैं हम आगरा, अजीत सर के पास। जी अजीत सर, ऑनलाइन मीटिंग के कौन से 3 फायदे आपकी नजर में हैं? जी सर, जगदीश सर, बिल्कुल अभी प्रवीण सर ने जो बताया, बिल्कुल इन चीजों पर अगर फोकस किया जाए तो बहुत बड़े हमारे रिजल्ट आ सकते हैं। अभी इसमें एक और बहुत बड़ी देखने की बात है कि जितने भी हमारे लीडर्स हैं, एक्टिव लीडर्स हैं, वो फील्ड में लगातार काम कर रहे थे एज ए फिजिकल वर्क। तो उस समय जो हमारे रॉयल्टी अचीवर होते थे, टेक्निकल अचीवर होते थे, उनके पास कुछ चुनिंदा लोगों के, जो उनके सेलेक्ट लोग थे, उन्हीं तक उनकी पहुंच थी। लेकिन अगर जब हम डिजिटल हो जाएंगे, जब हम डिजिटल पे जूम मीटिंग पे अगर हम प्रोग्राम करेंगे और हमारे जो भी न्यू पर्सन ज्वाइनिंग आ रही हैं, वो डायरेक्टली एक लीडर के भविष्य में बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। और इस वजह से अगर हम जो नए साथी हैं, अगर उनसे हमारे अगर रिलेशन बिल्ड हो गए और वो हमारी लिस्ट में आ गए, डायरेक्टली अगर हमारी टच में आ गए, तो एक लीडर उन नए साथियों को बहुत बड़ा
एक लीडरशिप उनके अंदर बिल्ड कर सकते हैं, उनका विजन क्लियर कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं नए साथियों की वजह से, क्योंकि नए साथियों के पास तो अपना ही खुद का विजन क्लियर नहीं होता, वो तो एकदम उत्साहित होकर बस बिजनेस में आते हैं कि मैं करोड़ों कमाऊंगा, ना तो बिजनेस के बारे में समझते हैं। बट जब एक लीडर अगर जूम मीटिंग कर रहा है, डिजिटल हो चुका है, तो जब नई टीम, नए साथी जो बिजनेस में आ रहे हैं, उनके साथ जब एक साथी अगर टच होता है तो उनका विजन, रीजन, कंसेप्ट के प्लस ट्रेंड कर सकता है और एक उन्हें लीडरशिप को एक आसानी से उन्हें बिल्ड कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा ये हमारी टीम में बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट सर, जो सबसे बड़ी बात है, जो हम काउंसलिंग कर रहे थे, आज तक हम काउंसलिंग नहीं कर पाते थे, जो सबसे बड़ा हमारा मिस्टेक, और बड़े सीनियर लीडरों का भी ये अभाव रहा है कि या तो उनकी अपलाइन बहुत दूर रहती थी, या तो उनको टाइम नहीं ले पाते थे, जब टाइम मिलता था तो वो नहीं हो पाता था। अब एक सबसे अच्छा काम हो गया है, जो भी लीडर अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो एक चीज फिक्स कर लें कि मेरे को अब अपनी अपलाइन से कभी भी एनी टाइम, अब आपके लिए टाइम है, 24 घंटे में कोई भी एक टाइम सेट कर सकते हैं और अपनी अपलाइन से काउंसलिंग करके अपने बिजनेस की पूरी प्लानिंग कर सकते हैं, गोल सेट कर सकते हैं, वर्किंग प्लानिंग पूरी सेट हो सकती है, जिससे हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा उछाल आ सकता है। जी, ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत गहराई से आप लेके गए और एकदम क्लियर हो गया होगा। कई बार लोगों को शिकायत रहती है, मेरी अपलाइन तो दूर रहती है और ऑनलाइन से एकदम सामने आ जाती है अपलाइन। बहुत बढ़िया सर। तो अब हम चलते हैं दिनेश चंद जी के पास। सर, आपकी नजर में ऑनलाइन मीटिंग के क्या फायदे हैं? बहुत बढ़िया जगदीश जी, और जैसा कि अभी अजीत सर ने बताया और प्रवीण जी ने बताया, बहुत ही अच्छे पॉइंट उन्होंने डिस्कस किए, और नो डाउट आरसीएम के जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं उनको बहुत मदद करेंगे बिजनेस को बढ़ाने में। और इसी में मैं एक दो पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अभी जैसे हिंदुस्तान बदल रहा है और हमें भी अपना वक्त के साथ में बदलना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, जो हमें सीनियर लीडरों के माध्यम से सीखने को मौका मिला था, अलग अलग लीडर्स के माध्यम से सीखने को मौका मिला था, कि सेलेक्ट द राइट पर्सन। हमें अपनी यदि अच्छा लेवल चाहिए, अच्छी इनकम चाहिए, तो उनमें से हमें सही लोगों का चुनाव करना आना चाहिए। तो सही लोगों की ट्रेनिंग आप लोगों के पास है, सबके पास में है, लेकिन दरअसल क्या हो रहा था कि फिजिकली मीटिंग के दौरान हम अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग एरिया में हम नहीं जा पाते थे, नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन वो काम ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से आसानी से पूरा हो सकता है। हम जब अलग अलग 10-10, 15-15, 20-20 लीडरों की मीटिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं या फिर कोई, तो उनमें से सिलेक्शन हम करने की हमें पता है कि किस व्यक्ति को चूज करना चाहिए, तो हम उस व्यक्ति को उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में से डायरेक्ट निकाल के जो हम डायरेक्टली बात करते हैं, तो हमें हजारों की जरूरत नहीं होती। गुरुदेव ने हमें बताया था कि आपको दोनों टीम में 10-10 लीडरों को चुनाव करना है। अच्छे लोग हमारी टीमों में आ रहे थे, लेकिन फिजिकली मीटिंग हमारा मतलब दौड़ भाग के कारण हम लोग अच्छे लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे, लेकिन हम ऑनलाइन के माध्यम से आसानी से अच्छे लोगों तक पहुंच सकते हैं, जिनके ड्रीम है, जिनके बड़े सपने हैं, जो लाइफ के अंदर बड़ा काम करना चाहते हैं, तो यहाँ फोन के ऊपर हम बातचीत आसानी से कवर कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने अभी एनालिसिस किया है, जो पिछले साल भी किया था और इस साल भी बहुत मदद मिली इस चीजों को लेने में, कि हम ऑल इंडिया के अंदर स्टेशन हमें बनाने हैं। हमें पता है डायमंड बनाना है तो कम से कम 5,000 स्टेशन हमें तैयार करने पड़ेंगे, जिनके माध्यम से हमें करोड़ों का टर्नओवर। जी सर। काउंसलिंग करते हैं, जब हम जूम के ऊपर मीटिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उन ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से हम डायरेक्टली लोगों से जब रूबरू करते हैं तो पता चलता है, हम उनसे जब बात करते हैं, सर आप अपने बिजनेस को कहाँ कहाँ फैलाना चाहेंगे, आप अपने बिजनेस को कहाँ कहाँ पर बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो उनके मुख से जब वो बातें निकल कर आती है कि कोटा, हरिद्वार, रुड़की, अपना बिहार, कर्नाटका, उड़ीसा, जम्मू, अलग अलग एरियाओं के नाम हमारे पास में भी आ सकते हैं, तो हम उनसे बात करते हैं कि सर आपके जो भी जान पहचान के लोग हैं, 5, 7, 10 लोग, उनको अपने रिलेशनशिप के लोगों को आप मैं उनसे बात करूंगा। तो हम जब उनसे डायरेक्टली जूम के ऊपर बात करें तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, स्टेशन की संख्या भी बढ़ रही है। और जो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसे ये जो इंडस्ट्रीज है वो लीडर को क्रिएट करने की इंडस्ट्रीज है, और हम हजारों लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अब एक मीटिंग के अंदर नए भी लोग आते हैं, पुराने भी लोग आते हैं, कुछ ऐसे भी साथी होते हैं जो करना भी चालू किया था, छोड़ भी, लेकिन जूम के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से जब हम किसी पर्टिकुलर लीडर की टीम में बात करते हैं तो वो अपने टीम के एक्टिव लीडरों को लेकर आता है, और जब हम एक्टिव लीडरों को लेकर आते हैं तो हम उनको 6 बेसिक 8 4 स्टेप कार्डिनल रूल्स की ट्रेनिंग दे सकते हैं, और इसमें एक बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, जिससे वॉल्यूम भी बढ़ेगा,
टीम भी बढ़ेगी, लीडर्स भी क्रिएट होंगे, सब काम होंगे। प्रोडक्टों की ट्रेनिंग, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो प्रोडक्टों की ट्रेनिंग की जा रही है, सब कमाल का काम। अभी तक दरअसल क्या हो रहा है जल्दी से कि अलग अलग लीडरों की मीटिंग सारी, न्यूट्रिशन की अलग मीटिंग आती है, अपने इनकी प्रोडक्टों की अलग ट्रेनिंग आती है, हरित संजीवनी की अलग ट्रेनिंग आती है, अलग अलग प्रोडक्टों गामा लीडर। हमें ये पता नहीं लग पाता कौन लीडर अटेंड कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है। और कोई लीडर यदि अटेंड कर भी रहे तो उन्होंने क्या सीखा। कुछ लोग तो हाजिरी लगाने आते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली हम अलग अलग ग्रुपों की अलग अलग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करें तो मेरी नजर से उसके रिजल्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बढ़ सकते हैं, ना कि फिजिकली प्रोडक्ट ट्रेनिंग से। तो ओवर टू यू जगदीश जी, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यदि डायमंड जाना है तो पूरे हिंदुस्तान में आपकी होम मीटिंग और आपके प्रोग्राम होने चाहिए, और वो डिजिटल से बहुत आसान है। और प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो आपने बताई सर, बहुत अच्छा पॉइंट है, और इस पे बहुत लार्ज स्केल पे काम किया जा सकता है। इसे हम सारे साथी, पूरा इंडिया नोट कर रहा होगा, और इस पे हम बहुत बड़ा काम आगे प्लानिंग करेंगे। अब हम चलते हैं वापस से फरीदाबाद, सुनील शर्मा जी के पास, हरियाणा। जी सर, क्या फायदे हैं सर, और कैसे कैश कर सकते हैं, थोड़ा सा बताएं। बहुत सारी चीजें कवर की हैं प्रवीण सर ने, अजीत जी ने और दिनेश सर ने जी। और मास्टरमाइंड का मतलब ये होता है कि 5 लोगों के 5 विचार आ गए तो सबके पास 5-5 आ जाएंगे। डिजिटल की अगर बात करें तो वही है, पास से हमने क्या सीखा। लास्ट ईयर की बात करूं तो एक ग्रुप को मैंने पर्सनली, मेरा 1:30 बजे का प्रोग्राम रहता था, मैंने क्या किया, 90 दिन का एक कोर्स चलाया था। एक सीडी देनी है, उसके नोट्स बनाने और उसके बारे में पूछा जाएगा। तो इससे 2 चीजें क्लियर हो जाती हैं कि अगर आप किसी को काम बताते हो और वो काम कर रहा है तो आपकी लिस्ट में आ गया कि ये तैयार है, ये रेडी है। एक आदमी रोज बहाने बना रहा है, सर आज तो नहीं सुन पाया, कल देखेंगे, कल ये है। तो होता क्या है, जब 3-4 लोग शुरू होते हैं तो उसके देखा देख लोग शुरू हो जाते हैं। तो जो लोग स्टार्टिंग में शुरू हुए वो आपके टॉप में आ गए कि ये लोग एज इट इज फॉलो किया इन लोगों ने, इन्होंने नोट्स बनाए। क्योंकि सतीश पंडित जी की एक सीढ़ी है, उन्होंने बोला है कि भाई 90 दिन का अगर आपने कोर्स कर लिया, 90 दिन कोई विचार आपके दिमाग में, आपके जहन में चला गया, तो 90 दिन के बाद क्या हो जाता है, वो फिर जहां भी उसे हर चीज फिर RCM वही नजर आती है। तो ये जितने भी नए लोग आ रहे हैं, अगर उनको हम इस तरह से काम दें, ये काम एज ए रॉयल्टी अचीवर, हर रॉयल्टी अचीवर को अपनी बीलैग में एक सेशन चलाना चाहिए 30 से 40 मिनट का, जिसमें वो कोई ना कोई सीडी दे और उसमें से क्वेश्चन आंसर्स वो निकाल के उनसे बात करे। क्वेश्चंस पूछने का सिर्फ ये उद्देश्य रहता है कि उसने ये सीडी सुनी है, कि इसके बाद उन्होंने 3 पॉइंट बताए थे, उसमें से 2 आप बताएं। तो अगर उसने सुनी होगी, लिखी होगी, और सुनना और लिखना ये डबल हो जाता है। क्योंकि मैं अभी एक किताब पढ़ रहा हूँ, उसमें बोलते हैं कि कानों का जो कनेक्शन है आंखों तक, कानों से जो ब्रेन में जाता है, एक आंख से ब्रेन में जाता है, कान से ब्रेन में जो तंत्रिकाएं जा रही हैं उसका 22 गुना ज्यादा आंख से ब्रेन में जा रही हैं। तो जब वो उन चीजों को लिखता है, गोल्डन वर्ड्स सतीश पंडित जी की सीडी को जब वो लिखेगा, सुन भी रहा है, लिख भी रहा है, तो कान और क्या बोलते हैं आंख दोनों से ब्रेन को जाएगा, तो ब्रेन में वो ज्यादा अच्छे से फिट हो जाती हैं वो चीजें। तो ये काम भी हम कर सकते हैं। और दूसरा प्रवीण सर ने कवर किया उसको। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग अपनी टीम में हैं जो मास्टर हैं, फेसबुक से दनादन आइडिया आ रही है उनको, इंस्टाग्राम पे वो लोग लगे हुए हैं, उनको कॉल कर रहे हैं लोग, आइडिया आ जाती है, परचेज हो जाती है, होता क्या है पता नहीं कहाँ गया वो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, होम मीटिंग। अब होम मीटिंग क्या है कि कलकत्ता एक आदमी कैसे जाए। अपनी टीम में एक व्यक्ति है पुष्पेंद्र जी, उन्होंने बहुत सारी ज्वाइनिंग फेसबुक से कराई और रिजल्ट उस तरह के नहीं थे। होता क्या है कि वो वेस्ट बंगाल नहीं जा सकते, उन्हें थोड़ा सा आइडिया दिया गया कि सर आप बोर्ड लगाइए, अपने घर में बोर्ड लगाइए, उसके घर में बताइए आज आपके घर में होम मीटिंग है, उसका परिवार बैठेगा, वो इंट्रोडक्शन देगा, मैं फलाना जी, मैं ये काम करता था, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पिताजी हैं। तो 5-7 लोग बैठे हैं और ये आदमी यहाँ होम मीटिंग शुरू करता है। 2 से 3 मिनट में अपनी स्टोरी, 8-10 मिनट में प्लान को क्लियर करेगा, उसके बाद मस्त फॉर्मूला कि इससे करने से क्या मिल सकता है, और तेजी से काम करना है तो डायमंड क्लब पे थोड़ा सा हिंट दे दे, तो उसकी होम मीटिंग हो गई। नेक्स्ट होम मीटिंग, अगर वो 1 महीने में 3 होम मीटिंग उस नए व्यक्ति के वहां कर देता है, तो फिर आप उसको कोई भी लिंक भेजोगे, कोई वीडियो भेजोगे, कुछ भी भेजोगे,
तो उसको आप इन्वॉल्व कर लोगे अपने बिजनेस में और वो आपसे कंटिन्यू टच हो जाएगा। और जब वो कंटिन्यू टच होगा तो फिर उसको आप स्लैब सिखाइए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग दीजिए, कुछ भी, मतलब उसका खेल शुरू हो जाता है। तो ऑनलाइन दुनिया भर की हम मीटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रॉयल्टी अचीवर की बी लैग में 10 प्लान शोअर तो होंगे ही, उसके बगैर वो रॉयल्टी अचीवर बना ही नहीं है। तो बनाए तो फिर वो मैं बताऊंगा नहीं कैसे बनाए। 10 प्लान शोअर अगर डेली 2 होम मीटिंग कर दें, केवल 2, तो आप 60 होम मीटिंग एक रॉयल्टी अचीवर की बी लैग में हो जाती है। सर दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसकी रॉयल्टी मेंटेन ना हो और वो टेक्निकल ना जाए। क्योंकि जिन कामों को करने से रिजल्ट आते हैं, हमें उन कामों की संख्या को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो एक पॉइंट तो ये है सर, होम मीटिंग इस पे कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि पोटेंशियल जो पर्सन्स हैं, सर ने, दिनेश सर ने अभी क्लियर किया कि भाई सेलेक्ट करना है लोगों को। जैसे ही पता चला कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर आया है और उनकी पोस्टिंग बेंगलोर के अंदर है, आप वीडियो कॉल पे अगर उनसे बात करें, प्रॉपर टाइम लेना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से बात करनी पड़ेगी। रॉयल्टी अचीवर को सिखाना पड़ेगा कि अपने टेक्निकल अचीवर से कैसे मिलवाना है। रॉयल्टी अचीवर को भी जिस व्यक्ति ने ज्वाइन कराया उससे बात करनी पड़ेगी कि मैं सर से टाइम लूंगा, सर का बहुत बिजी शेड्यूल है, बहुत बड़े आदमी है, और बड़े आदमी से भाई साहब पूछना पड़ता है तभी वो चीजें बता पाएंगे। तो और आप तैयार रहना, बस आप रेडी रहना, मतलब मैं जैसे ही टाइम लूं तो फिर आप मिस मत करना, आपको आना ही पड़ेगा उस टाइम पे, वो देख लो आप। तो वो फिर इतना मतलब लालायित हो जाना चाहिए कि अब बस सर से मिलना है। एक कामयाब आदमी से आज मुझे मिला जा रहा है, और पोटेंशियल आदमी से जब आप बात करेंगे, इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो नो डाउट वो टच में हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है तभी वो आरसीएम में आया है। पर जिसने उसे ज्वाइन कराया उसका प्रभाव इतना नहीं है, उसकी नॉलेज इतनी नहीं है, वो उसको नहीं समझा पा रहा। जैसे दिनेश जी ने बोला था अपने इंटरव्यू में कि भाई ज्वाइन कराने के बाद अगर सीनियर अपलायंस से मिलवा दिया, दिनेश सर राम किशन जी से नहीं मिले थे तब तक स्टार्ट नहीं हुए, हम जब तक राम किशन जी के सानिध्य में नहीं आए तब तक बात बनी नहीं। तो जूम पे भी हम अपनी सीनियर अपलायंस को ऐसे ही बात करवा सकते हैं आमने सामने की, कि बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत कम समय मिलता है, 15-20 मिनट की बात हो पाएगी। तो वो व्यक्ति को लगता है यार अच्छे लोग भी इस बिजनेस में हैं, कामयाब लोग भी हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंज हुई है, तो इस चीज को भी हम इससे कर सकते हैं सर। और थैंक यू सर, थैंक यू जगदीश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छा चल रहा है सेशन। अब हम चलते हैं थोड़े अगले स्टेप पे कि ऑनलाइन मीटिंग में क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इसमें अपनी टीम की संख्या कैसे बढ़ाएं। जी परवीन नागर जी, ओवर टू यू। क्या क्या सावधानी बरतें ऑनलाइन मीटिंग में और अपनी टीम की संख्या कैसे बढ़ाएं, कोई एक आइडिया। सर सबसे बड़ी बात क्या है कि चाहे ऑनलाइन मीटिंग हो या कोई हम किसी प्रोडक्ट का हम स्टेटस डालते हैं, तो कई बार क्या होता है कि अपलाइन ने कोई काम किया तो लोग कॉपी कर लेते हैं, पर उससे ना तो प्रोडक्ट सेल होता ना लोग मीटिंग में आते। उसका एक तरीका है, उसको एक प्रॉपर कॉलिंग का एक प्रोसीजर फॉलो किया जाए। और मान लेते हैं एक टेक्निकल अचीवर मीटिंग कर रहे हैं, तो वो अपने 10 रॉयल्टी अचीवरों को, 5 को, जितने भी उनकी टीम में हैं, उनसे प्रॉपर बात करें, अपनी हॉट लिस्ट के ऊपर बात करें, अपने 10 लोगों से बात करें कि आपको हर व्यक्ति को कॉल करके इनवाइट करना है। क्योंकि कई बार लिंक गया, सामने वाले को ये पता ही नहीं है कि ये लिंक है किस चीज का। लेकिन अगर वो प्रॉपर प्लानिंग से होगा, पेपर वर्क के साथ होगा, तो वो संख्या बढ़ जाएगी। दूसरा, जब हम ऑनलाइन मीटिंग करें तो सबसे पहले हम खुद ड्रेस कोड में रहें। जो चीजें हम टीम से फॉलो कराना चाहते हैं पहले हम उस चीज को करें। कई बार कहानी ड्रीमर्स की में लोग क्या करते हैं, खुद नहीं आते। सर आज तो एक ऐसी लीडर का इंटरव्यू है, नहीं भाई साहब मुझे नहीं पता लोग उस लीडर को देख रहे हैं या नहीं देख रहे, लेकिन आपकी टीम आपको देख रही है। आप नहीं आएंगे तो वो नहीं आएंगे। आप जिस काम को नहीं करते आप उनसे नहीं करा सकते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं छोटी छोटी जिनसे बड़े रिजल्ट आते हैं। और फिजिकल मीटिंगों में भी ये लागू होता था, अभी ऑनलाइन में भी ये चीज लागू होती है कि कई बार एक व्यक्ति सेमिनार में खुद नहीं जाता था, टीम से बोलता था आप चले जाओ, और गलती से सुनील सर के पास पहुंचे तो वो यही बोलने वाला है प्रवीण नागर जी कहाँ हैं, क्योंकि उन्हें सुनील सर से कोई मतलब नहीं है,
वो तो प्रवीण नागर ने ज्वाइन कराया ना। जी। तो जस्ट इमीडिएट को एक बंदा देखता है, तो हमें डिसिप्लिन में रहना है। वो डिसिप्लिन की परिभाषा अजीत सर ने कई बार जम्मू में बताई थी और अपनी मीटिंग के दौरान बताई थी। और डिसिप्लिन पे हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, रामकिशन गुरुजी भी डिसिप्लिन के ऊपर बहुत सारी बातें करते हैं। तो हमें डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और ऑनलाइन मीटिंग में एक और ऐसा पॉइंट, जैसे कि मैं कदम सिंह राठी जी की एक मीटिंग देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि एक मीटिंग में एक लीडर का क्या हुआ, जिस इंस्ट्रूमेंट से वो काम कर रहा था वो इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, उसका वाईफाई चला गया। तो उन्होंने बोला कि ये इसी काम के लिए है, इसको ऐसे रखो, ये आपकी एसेट है। ये आप एक 500 करोड़ की कंपनी के मालिक हो, उसके सीईओ हो, उस कंपनी को चलाने का ये औजार है, इसको ऐसे रखना है। तो कई बार लोगों के पास ऐसा होता है कि अभी आज मैं सुबह की मीटिंग देख रहा था, बहुत शानदार एक बात बताई लीडर ने, जिनका नाम है जितेंद्र जी बाहा से। उन्होंने बोला कि एक आपका जो फोन है आपके बच्चे के पास है और वो उससे खेल रहा है और आपकी डाउनलाइन की कॉल आ रही है, तो ये सेम ऐसे ही है। ये आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा है, बट समझाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जूम मीटिंग पे हैं, आपके नेट को बच्चे उड़ा देते हैं, है ना। आप जिस टाइम मीटिंग में आते हैं तो आपका नेट ही नहीं बचता है, तो आप मीटिंग क्या लोगे। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं सर। थैंक यू सो मच। और भी साथी हैं जी। थैंक यू। मैं आगरा चलता हूँ जी। अजीत सर, क्या सावधानी बरतें और अपनी स्पेशली टीम को कैसे ज्यादा बैठा सकते हैं हम? जी सर, काफी पॉइंट जो ना प्रवीण नागर जी ने कवर किए हैं। और बेसिकली सबसे बड़ी बात है सर कि यहाँ पे अगर हमें जो ऑनलाइन टीम को लेके आना है और क्या चीजों पे हमें ध्यान देना है, वो सबसे पहले बात आती है कि जो हमारा मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी लीडर्स या जो होस्ट कर रहा है मीटिंग को, उसको पहले अपने आप को पूरा प्लानिंग कंप्लीट करनी चाहिए। टाइम बाउंडेशन, कितने बजे प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उससे पहले सबसे पहले देखने का विषय है कि हम अपने टाइम को सेट करें। अगर हमारा टाइम करेक्ट टाइम पे, कई बार होता है कि रोज मीटिंग हो रही है, जैसे कहानी ड्रीमर्स की हमारी डेली 8 बजे होती थी, अभी 7:45 पे स्टार्टअप है, तो किया है, जो आपने अनाउंसमेंट किया है वो टाइम आपका जो सेट है, उस टाइम से 5 मिनट पहले आपकी जो मीटिंग है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो जानी चाहिए। पहला विषय है कि हम दूसरों को डिसिप्लिन करें, उससे पहले खुद डिसिप्लिन हो। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद मेन चीज है जो अभी प्रवीण सर ने कहा, इंस्ट्रूमेंट हमारा, तो इस चीज में हमें डिसिप्लिन देखना पड़ेगा। हमारा नेट पैक, हमारा जो मोबाइल, लैपटॉप, जहां से भी हम इसे ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, वो जगह को पहले सेट करें कि क्या वहां से आप उससे कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है, फैमिली का कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है, कहीं पीछे रूम में बच्चे आपके टीवी देख रहे हैं और आप मीटिंग कर रहे हैं तो पीछे से बढ़िया बढ़िया सपना के गाने चल रहे हैं और इधर आप जो ना लोगों के ड्रीम बिल्ड करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें डिसिप्लिन में हमें इन चीजों को हमें बहुत फोकस करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन रहना चाहिए खुद को। दूसरा सर, जो मेरा अपना मानना है, जैसे प्रवीण सर ने कहा, सुनील सर ने, और हम सब उन पॉइंटों पे चर्चा कर रहे हैं, एक सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन लोगों को हम कैसे लेके आए। तो इस समय आपके साथ जो भी ऑनलाइन आ चुके हैं वो नो डाउट वो और विजनरी व्यक्ति हैं जो अपने आप को लगातार हर मीटिंगों में प्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस समय हर लीडर की एक चीज जिम्मेदारी बढ़ जाती है, अगर वो इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, अगर वो अपने आप को आईवीओ मानता है, अपने बिजनेस का मालिक मानता है, तो इस समय हम सारे टेक्निकल अचीवर्स के पास पहली बात तो हमें फोकस करना चाहिए, जो हमारी टीम ज्वाइन हो चुकी है उन ज्वाइन साथियों की एक पूरा परचेजिंग लिस्ट आती है, वहां पे हमारे सारे कॉन्टेक्ट नंबर आ जाते हैं। तो जो हमारे लीडर्स हैं, उन लीडर्स में जो आपके टॉप 20 लीडर्स हैं या टॉप 10 है, टॉप 5 जो आपने चुन रखे हैं, उन लीडरों को जिम्मेदारी दें कि भाई आपको 10 लोगों को कॉल करना है और उनको इस बिजनेस की पूरी एडिफिकेशन करनी है, कितने टाइम पे एंट्री करना है और क्या इससे हो सकता है अगर आपने इस काम को अगर सीरियसली इनवाइट किया लोगों को तो। और लोगों को इनवाइट करना है तो एक अपॉर्चुनिटी के बारे में उनसे बात करें, उनसे प्रोडक्ट और बिजनेस की बात ना करें, उनके जीवन में जिस चीज को लगता है कि उनकी रिक्वायरमेंट है उस चीज को, अगर वो 10-15 लोग जो अपनी अपनी टीम को 10-10 लोगों को कॉलिंग करें, पर डे कॉलिंग करें, तो कॉलिंग से हम बहुत सारे लोगों को अपनी टीम में
जूम मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठा सकते हैं। और इसके लिए सर एक बहुत शानदार एक सीडी आई है एस अत्री सर की, उस सीडी को जरूर अपनी टीम को रिकमेंड करें कि फोन कॉल्स कैसे करें। उससे आपको पता लग जाएगा क्या क्या फोन पे बात करनी है, किस लीडर को कैसे इनवाइट करना है, किन किन विषय पे बात करनी है। तो इससे हम अपनी टीम में सर हम अपनी कुछ चीजें हैं जिनको डिसिप्लिन रह के टीम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मीटिंग को, जूम मीटिंग को, या जो भी आप मीटिंग कर रहे हैं। प्लस आप अपनी संख्या को ज्यादा से ज्यादा जूम मीटिंग में लोगों को, टीम को इनवाइट कर सकते हैं और लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। जी सर, ओवर टू यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया। अब हम चलते हैं राजस्थान। जी सर, दिनेश चंद जी क्या सावधानी बरते हैं और अपनी टीम को संख्या में और कैसे वृद्धि लेके आए सर? हाँ, बहुत बढ़िया सर, और बहुत मजेदार टॉपिक चल रहा है। और प्रवीण जी ने जिस प्रकार से 1 to 1 सारे पॉइंटों को कवर किया, और अजीत जी ने तो उसके ऊपर जबरदस्त। और इसके अंदर है ना, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि ऑनलाइन मीटिंग के दौरान अपना सबसे पहले एक तो वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग वीडियो को ओपन नहीं करते और बताते हैं कि मैं कहीं हूँ, जबकि वो मीटिंग पर्टिकुलर लेने का टाइम भी है और उनको पता है कि समय पर मीटिंग लेनी है। तो अपना एकांत का एरिया चुनकर वहां पर एकांत में बैठकर, जहाँ पर कोई डिस्टर्ब, अपना वीडियो ओपन करना बहुत जरूरी है। और अपना ही करें, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा अपनी टीम में जो भी लोग मीटिंग को ले रहे हैं और जिन्होंने हमारा टाइम लिया हुआ है, उनको इस बात को स्पष्ट भी बताना है कि जो भी मीटिंग जूम में ली जाती है वो बिना वीडियो पे नहीं ली जाती। क्योंकि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो अपनी अपलाइन को दिखाने के लिए हाँ जी बिल्कुल अटेंड कर लूंगा, वो अटेंड भी करते हैं, लेकिन उनका मोबाइल कहीं और होता है और वो कहीं और ही होते हैं, और जब मीटिंग खत्म हो जाती है हाँ जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब तक वीडियो ओपन नहीं होता हमें पता ही नहीं चल पाता कि कौन बंदा ध्यान से सुन रहा है, कौन नहीं सुन पा रहा है। तो प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर अपनी टीम में जिन भी साथियों को इन्विटेशन दें, जिन भी साथियों को अटेंड कराएं, उनको एक बात स्पष्ट बताएं कि भाई आपको पूरा ऑल इंडिया देखेगा। ये जूम पे जो ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, अलग अलग एरिया के लोग भी उस मीटिंग में आने वाले हैं। तो हम चाहते हैं आपकी एक पहचान बने, आपकी एक छवि बने। तो आप उस मीटिंग में जब आए तो आप अपनी टाई लगा के, ड्रेस कोड डाल के तब वहां पर बैठे हैं। ऐसे नहीं है कि वहां पर बेड के ऊपर बैठ के नहीं, उसका कॉफी लगा रखी है और चाय पी रहे हैं वहां पर, और वो सोच रहे हैं कि मतलब मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन वो समझे कि इस सिस्टम में हम क्यों आए हैं, रॉयल्टी टेक्निकल के लिए। तो वो प्रत्येक व्यक्ति को डिवाइड करें। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करना है कि जब भी आप मीटिंग करें, जब भी हमारी टीम में कोई भी लीडर मीटिंग करे, तो हर कोई व्यक्ति मीटिंग को जूम को मतलब इतना भी ना फैला दें कि हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी मीटिंग करने लग गया, तो उसका क्रेज खत्म हो सकता है। तो क्रेज को बनाए रखने के लिए मतलब एडिफिकेशन इज द बेस्ट पार्ट। जब भी किसी अपलाइन की मीटिंग होती है, अभी मान लो अभी सुनील सर की मीटिंग किसी साथी को लेनी है और कोई लीडर है, और एक साथी आया कॉल करने, सुबह मॉर्निंग कल कॉल किया था मेरे पास में, ऐसा है सर आज हमारी बीलेट की मीटिंग कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो वो अपनी अपलाइन को इस प्रकार समझ रहे हैं कि वो फालतू घूम रहे, और वो अपनी लीडरों को भी यदि बुला रहे होंगे तो चलो वो क्या बोल रहे हैं, चलो आज सुनील सर का प्रोग्राम है और सुनील सर की मीटिंग में आते हैं। तो ऐसे कोई आ भी गया तो वो क्या सुन के जाएगा। एडिफिकेशन इज द मोस्ट। सुनील सर कौन है, क्या काम करते हैं, उनका टाइम कितना वैल्यूएबल है, क्या चीज है, जब वो अपनी टीम में उस प्रकार की एडिफिकेशन करेंगे तो ही तो लोग ध्यान से सुनेंगे। सुनील सर ऐसा है शाम कल की डेट में एक मीटिंग कर ले क्या, और सुनील सर हाँ जी कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो उस मीटिंग का क्या फर्क आएगा। उनको यही नहीं पता कि अपलाइन से टाइम कैसे लिया जाता है, और वो डाउनलाइन को भी फिर क्या बताएंगे। तो इस बात का ही विशेष ध्यान रखना है जितने भी लीडर्स हैं कि कभी भी अपलाइन का टाइम ले। मान लो जगदीश सर हैं आज की डेट में, हो सकता है कि लोगों को लगता हो ये चलो फ्री में घूम रहे, फ्री में नहीं घूम रहे भाई, उनके पास में भी बहुत बड़ी टीम है, लेकिन आप उनको किस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपने उनको हल्के में प्रेजेंट किया तो वो हल्का ही रिजल्ट आएगा, यदि आपने हाईलाइट करके प्रेजेंट किया तो आपके रिजल्ट भी हाईलाइट हो जाएंगे। तो इन चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें, छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत बड़ा अंतर डालती है। थैंक यू, ओवर टू यू जगदीश जी। बहुत बढ़िया सर। यहाँ मैं 2 मिनट की एक कोट करना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ कि एक पेशेंट बहुत बीमार था, तो वहां नर्स आई और वो उस रूम में गुलदस्ता सजाने लगी और पेशेंट से पूछा कि आपका इलाज कौन से डॉक्टर साहब करने वाले हैं। वो बोली मिस्टर जॉनसन। पेशेंट बोला मिस्टर जॉनसन मेरा इलाज करने वाले हैं। नर्स ने बोला क्या, मिस्टर जॉनसन बोला आपने? हाँ जी मिस्टर जॉनसन।
अरे सर क्या बात कर रहे हो, आपको मिस्टर जॉनसन से टाइम मिल गया? वो डॉक्टर साहब तो स्पेशलिस्ट है आपकी बीमारी के, और पिछले 10 साल से मैं यहाँ जॉब करती हूँ, और जॉब करने के बाद मैंने तो जो जो पेशेंट का सुना है कि मिस्टर जॉनसन ने इलाज किया है, वो तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। और बहुत बहुत बधाई हो, अब तो आपको मजे आ जाएंगे, दिक्कत ही मत लो। अब मुझे बताइए, वो पेशेंट जो है ऑपरेशन थिएटर तक जाते जाते क्या रहेगा उसके साथ? अपने आप ही ठीक हो जाएगा सर। वो जो महिला थी वो थी मनोवैज्ञानिक। वो बोलती है कि जब हम किसी के बारे में जैसा पहले ही कर देते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे ही कैच करें जैसे सेमिनार में बैठते थे। सेमिनार में मैं जाता था तो कोट पेन, डायरी पेन वगैरह सब लेके जाता था, बाकायदा प्रोफेशनल की तरह जाता था। ये सावधानी हम वहां भी अपनाते थे और यहाँ भी अपनाते हैं। वहां घर वाले का फोन नहीं उठाते, यहाँ भी नहीं उठाना है। सेम चीज हमें हेल्प करेगी वहां भी और यहाँ भी। और लास्ट में हम जा रहे हैं सुनील शर्मा जी के पास। जी सर, हम ज्यादा लोगों को और किस तरह बैठा सकते हैं सर? जी जगदीश जी, बहुत शानदार पॉइंट लिए परवीन सर ने, अजीत जी ने, दिनेश जी ने, और आपने भी एक जबरदस्त एग्जांपल दिया आइडेंटिफिकेशन को लेके, क्योंकि बिना आइडेंटिफिकेशन के कोई काम होता ही नहीं है। अभी परवीन सर ने काढ़े का जो आइडेंटिफिकेशन किया, तो नॉर्थ इंडिया में काढ़ा आउट ऑफ स्टॉक हो गया, मतलब मिल ही नहीं रहा। गुरुदेव से भी आज सुबह बात हो रही थी, बोला इतना प्रचार कर दिया यार, गुड़गांव भी साफ है और मतलब क्या करवा के छोड़ोगे? मैंने कहा सर ये टाइगर टीम है, जिस चीज की आइडेंटिफिकेशन में लग जाती है उसे तो रिकॉर्ड तोड़ देती। तो जब हम इन मीटिंगों को आइडेंटिफिकेशन करेंगे ना, इतने लोग बैठे, उनके रिजल्ट बढ़ गए, नई पिने आ गई, कमाल हो गया, बिजनेस वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, लीडरशिप बढ़ रही है भाई साहब, और आप इस तरह की जबरदस्त मीटिंग को मिस कर रहे हो। आपको नहीं पता आप क्या खो रहे हो, और आप घर ही हो, जब बंद हो। ये समय सीखने का मौका है। जितने भी बड़े लोग हैं, कई बार बताते हैं कि उन्हें जेल हुई, किसी को 22 साल, किसी को 30 साल। उन्होंने क्या किया? वहां किताबें पढ़ी, वहां उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं दुनिया बदल के रख दूंगा। और आज मान लो हमें जाने अनजाने जेल ही हो गई है, हम घर में बंद है। अभी हमारे पास इससे सुनहरा अवसर सीखने का कोई आएगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। अभी आप ये नहीं कह सकते किताब पढ़ने का टाइम नहीं है सर, मेरी तो मीटिंगें थी, मैं तो ये नहीं कर पाया, हॉट लिस्ट में बात करने का समय नहीं है। मतलब वो जितने भी तुम्हारे बहाने थे वो सब कोरोना ने बोला साइड में रख दो, एजुकेशन पे ध्यान दो। जितनी ज्यादा एजुकेशन आप ले सकते हो, जितनी ज्यादा चीजों के बारे में आप सीख सकते हो, दिस इज द राइट टाइम। इससे बढ़िया सुनहरा अवसर नेटवर्कर, डायरेक्ट सेलर के लिए नहीं आ सकता कि वो घर बैठ के बहुत सारी किताबें और सीडी और ऑनलाइन बहुत सारी ट्रेनिंग वो ले सकता है, बहुत सारे नोट्स बना सकता है। क्योंकि व्हाट्सएप से जब काउंसलिंग होती है 3 तारीख को, तो व्हाट्सएप ने बोला मेरे पास 100 डायरियां हैं। जब हमने घर शिफ्ट करा तो मैं ये सोच रहा था इन डायरियों का, इनको लेके कैसे जाऊंगा। तो उन्होंने डायरी को एक व्यक्ति को सौंपा है, जिन्होंने उसे लैपटॉप पे वो सारी कॉपियां शिफ्ट करी हैं कि भाई ये सारी ट्रेनिंग मेरी लैपटॉप पे उतार दीजिए आप। तो सर ये समय है सीखने का। दूसरा बात चल रही थी इनवाइट कैसे करा जाए। इनवाइट करने का कल एक सीडी देखने का मौका मिला, जब अवसर है तो सीखना चाहिए। उसमें एक सवाल आया, जैसे मान लो मैं दिनेश चंद जी से पूछूं, मैं कह दिनेश चंद जी कल रात को 8 बजे तो आप कहीं बाहर हो ना, कहीं बाहर जा रहे हो, तो दिनेश जी क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बाहर जा रहा हूँ। दिनेश जी बोले कौन कह रहा है बाहर जा रहा हूँ, घर ही हूं मैं तो। जी मतलब अगर मैंने ये बोल दिया कल आप बाहर हो, तो ये बाहर हो, मतलब मैं बोलूंगा कल आप फ्री हैं क्या, कल आप 8 बजे मिल सकते हैं क्या, तो ये अपने आप को बिजी दिखा देंगे। सर मैं तो बहुत बिजी हूँ, और मैं तो मेरे तो रिश्तेदार आ रहे हैं कि मैं तो शादी में हूँ, कि मैं तो ये हूँ। पर मैंने अगर ये बोला कि सर कल तो आप बिजी होंगे ना सर, 8 बजे तो आप बिजी हैं, तो कौन कौन कह रहा बिजी, मैं तो फ्री हूँ, कल तो आप बाहर जाने वाले थे, नहीं सर मैं तो घर ही हूँ। मतलब कान ऐसे नहीं तो कल आप फ्री हैं सर, तो आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हर साल आप सोचते हैं कुछ बड़ा करना है मुझे। देखो 19 चली गई, 20 चली गई, 21 भी चली जाएगी सर। हर साल जनवरी में हर व्यक्ति बोलता है 1 जनवरी से मैं दुनिया बदल दूंगा, ये बदलाव लाऊंगा, वो बदलाव लाऊंगा, और साल यूं चला जाता है। तो सर कुछ बदलना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो व्यक्ति बोलेगा हाँ यार सोच तो मैं भी रहा हूँ। तो बोला यार सोच रहे हो तो क्या प्लान किया है? प्लान कुछ नहीं किया उसने,
वो आपसे बोलेगा अभी प्लान कुछ नहीं हुआ, सोच ही रहा हूँ। बोला मैंने सोच लिया है, और एक शानदार व्यक्ति मुझे मिले और उन्होंने मुझे बहुत कमाल की एक जानकारी दी है। वो व्यक्ति बहुत स्पेशल हैं और रात 8 बजे उनका एक स्पेशल प्रोग्राम आने वाला है। और अगर आप तैयार हो, अगर आप वास्तव में जिंदगी बदलना चाहते हो, तो मैं उसका लिंक शेयर कर सकता हूँ। बताओ फटाफट, आप तैयार हो या नहीं? मैं आगे भेजू, जल्दी जल्दी बता दो आप मेरे को, अगर आप तैयार हो। वो तुरंत बोलेगा मैं तैयार हूँ। और बोला वीडियो ऑन करके बैठना इस पे, ठीक है? बहुत बड़े व्यक्ति हैं, वो सेलेक्ट करते हैं उन लोगों को। हेलो, तो क्या होगा? वो व्यक्ति आएगा। सर इंपॉर्टेंस क्रिएट नहीं कर रहे हम इन मीटिंगों की। अभी दिनेश जी ने बोला कि डॉक्टर लखन जी का एक प्रोग्राम सा है, उसमें आ जाना। उसमें नहीं आएगा वो, उसमें आएगा ही नहीं, वो बहाने बना जाएगा उसमें। और आपने ये बता दिया कि भाई साहब वो डॉक्टर तो रहे हैं, पर वो आज लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। वो ये लोगों को ये बता रहे हैं इस बेरोजगारी से कैसे मुक्ति पाई जाए। वो लोगों को ये बता रहे हैं कि इस महंगाई से कैसे मुक्ति पाई जाए। बहुत कमाल का कंसेप्ट है। और 8 बजे अगर आप तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे भेज रहा हूँ सर। वो आपको देखना है, अगर आप रेडी हैं तो। मतलब उसको ये नहीं बताना कि मेरा फायदा है, उसको ये बताना है आप अगर तैयार हैं तो। इस तरीके से अगर हम लोगों को इनवाइट करेंगे तो सर मैंने कुछ लोगों पे अप्लाई किया है और लोग तड़प उठे हैं कि भाई भेजो और बताओ क्या है मामला। क्योंकि सर जो लोग कमा रहे हैं वो भी डायरेक्ट सेलर हैं, हम भी डायरेक्ट सेलर हैं, हम भी काम कर रहे हैं। हमें लगता है बहुत काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं टेक्निक में कोई चूक है, कहीं ना कहीं इन्विटेशन में हमें सुधार की जरूरत है, कहीं ना कहीं हमें वो टेक्निक सीखनी पड़ेगी, जिस वजह से हम बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। और उस पे मैं तैयार कर रहा हूँ मसाला सेल्स के ऊपर, हाउ टू प्रमोट, हाउ टू शो द प्लान, इनवाइट कैसे, मतलब एक पूरा एक कंसेप्ट है। और एक सिंगल आदमी भी बच नहीं सकता अगर आपने उस तरीके से टेक्निक से उसको इनवाइट किया, तो वो हर व्यक्ति उस मीटिंग में आएगा। और सर ने बोला कि भाई ड्रेस कोड में बैठना है। ड्रेस कोड में क्यों बैठना है साहब? अगर आप ड्रेस में बैठते हैं तो परिवार को भी एक मैसेज जाता है आज कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है। अगर आप लुंगी में बैठ जाएंगे और आप बनियान पहन के, इधर से खाना चल रहा है, इधर से बच्चा चिल्ला रहा है, परिवार को एक मैसेज दे रहे हैं कि ये कुछ नहीं है मामला, फिल्म देख रहा है, ये बेकार की चीज है, ये टाइम पास कर रहा है। तो सर अगर अपनी वैल्यू फैमिली में भी बनानी है तो आपको ड्रेस कोड में आना पड़ेगा। कंप्लीट ड्रेस कोड में रहिए। एक्साइटमेंट तभी बढ़ता है जब आदमी ड्रेस में आता है, क्योंकि वर्दी का अपने आप में एक बड़ा रोल है। हमारे सामने 2 फौजी साथी हैं, इन्हें पता है वर्दी पहनते बेल्ट कसते इनकी पीठ सीधी हो जाती है यूं करके, क्योंकि उस ड्रेस का कोई मतलब है। नेटवर्कर जब ड्रेस में बैठता है तो उसका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। तो दूसरा, बार बार उन्हें एक इमेज देनी पड़ेगी, हम भैया टाइगर टीम से हैं, टाइगर टीम की पहचान है ड्रेस कोड, डिसिप्लिन, टाइम पंक्चुअलिटी, ये हमारी पहचान है, तो इसको बनाए रखना है। और आप टाइगर टीम का हिस्सा हैं, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इन चीजों पे ध्यान रखेंगे। इस तरह से जब लोगों को बताएंगे तो सर बहुत सारा फर्क पड़ेगा। और बाकी पॉइंट्स आप सभी साथियों ने क्लियर कर ही दिए हैं। तो ओवर टू यू जगदीश जी। बहुत बढ़िया सर, मोटा मोटा मुझे कुछ बातें क्लियर हुई हैं। मैं निष्कर्ष पे आता हूं, फिर हम अगले टॉपिक 2 पे चलेंगे। 15 मिनट में उसे भी कवर करना है कि जैसे आशीष सर बोलते हैं ना, ये बिजनेस उतना ही बड़ा है जितना आप सोच रखते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी उतना ही बड़ा है जितना आप सोच रखते हो। यदि किसी अपलायन को नजर आ रहा है कि ये तो कुछ नहीं है, तो उसकी टीम भी यही कह रही है कि ये कुछ नहीं है। पर हकीकत ये है कि अब उसको खुद को चलाना नहीं आ रहा ऑनलाइन, इसलिए वो प्रमोट नहीं कर रहा। यदि वो इसे पक्का पकड़ ले तो फिर उसकी टीम भी पकड़ लेगी। यदि किसी का अपलाइन ड्रेस में आ जाता है तो उसकी टीम भी ड्रेस में आ जाती है। और मैं तो एक सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं सर, उस पर अगर काम कर लिया जाए कि यदि आप अपने 5 लीडरों को सिलेक्शन करते हो, उन 5 को खुद फोन करें, ना कि व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दें कि भैया तेरे कितने लोग बैठे, तुम्हारे कितने बैठे, आपके कितने बैठे, वहां से कितने बैठे। आपके पास एग्जैक्ट संख्या आ जाएगी। और गुरुदेव रामकिशन जी बोलते हैं ये संख्याओं का खेल है। चाहे हम कितना भी अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आ जाएं, चाहे कितने भी बड़े प्रोग्राम कर दें, यदि आपकी टीम नहीं बैठ रही है, हेलो, और आपका बिजनेस आपकी आईडी से शुरू होता है, पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग सुन रहे हैं कहानी ड्रीमर्स की मायने नहीं रखता, आपकी टीम से कितने लोग बैठे ये ज्यादा मायने रखता है। तो आज से ही तैयारी कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने टॉपिक 2 के ऊपर कि ऐसे में कौन से प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करें। अभी
पता नहीं टाइगर टीम का जलवा ऐसा है कि जहां जहां वो निगाह डाल दे वो प्रोडक्ट साफ। पीयूसी पे तो खत्म होता ही है, पड़ोस के पीयूसी पे खत्म, पड़ोस के पीयूसी पे तो खत्म होता ही है, पड़ोस का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां भी खत्म, डिस्ट्रिक्ट पे तो खत्म ही है, डिपो पे भी खत्म, और डिपो पे तो खत्म ही है, नॉर्थ इंडिया में ही खत्म कर दिया है काढ़ा। तो वैसे कुछ और प्रोडक्ट काढ़े के अलावा जो आपकी नजर में, जिन पर टीम अगर क्लोजिंग में फोकस कर ले तो बड़े काम किए जा सकते हैं, और इस समय जिनकी रिटेलिंग आसान है, इस समय जो बहुत वैल्यू रखते हैं प्रोडक्ट, तो मैं एक एक करके जाऊंगा सर। इस बार हम पहले आगरा से चलेंगे। कोई 2 प्रोडक्ट जिन पे फोकस करें और क्यों करें तो बड़ा काम हो जाए। जी अजीत सर अगर अवेलेबल है तो। जी अजीत सर, कौन से 2 प्रोडक्ट आप चुनेंगे कि इस समय उन पे फोकस कर ले काढ़े के साथ साथ? अजीत सर, मैं सुन नहीं पा रहा हूं सर। यस सर, बिल्कुल। जी सर, जी सर। सर बिल्कुल आपने सही कहा कि इस समय हमारा जो समय चल रहा है, इस समय सबसे जरूरी है एक व्यक्ति को स्वस्थ रहना। इस समय हम आरसीएम वालों की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस भारत में जो स्वास्थ्य का जो लहर है, जो इम्यूनिटी गिर रही है, कोरोना काल चल रहा है, लोग परेशान हैं। इस समय हर लीडर्स की, हर आरसीएम परिवार के लीडर की एक जिम्मेदारी बन जाती, ना कि अपनी और पूरे भारत की जिम्मेदारी है उसके ऊपर। तो इस समय सबसे बड़ी जरूरत है स्ट्रॉन्ग करना इम्यूनिटी पावर को। और ये सारी चीजें आज हम अगर बीमारियां हो रही हैं, तो सर्दी जुकाम खांसी, गले में प्रॉब्लम या फीवर बार बार वायरल हमें पे अटैक कर रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है वो है हमारी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो चुकी है। रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो हमारे शरीर की बहुत कमजोर हो चुकी है। इस समय हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट, तो हमारे पास न्यूट्रीचार्ज के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आप देख रहे हैं, जैसे गुड डॉट का प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट और है जो आपने अभी प्रवीण नागर जी ने बताया उन सारी चीजों, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, इस समय अगर हमें कोई प्रोडक्ट लेना चाहिए तो सेल्फ हमें पीबीएमएफ कंप्लीट लेना चाहिए। जी। अभी ये बहुत सारे पेपरों में आ चुका है, न्यूज में आ चुका है कि जो व्यक्ति अपने प्रोटीन्स को और मिनरल विटामिन को कंप्लीट अगर लेते हैं और बॉडी की रिक्वायरमेंट है जितनी उतना कंप्लीट करते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और हमारे पास महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोटीन, और पुरुषों के लिए न्यूट्रीचार्ज मेन टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है। उसके बाद एक और शानदार प्रोडक्ट है जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज S5। इस समय जितनी भी चीजें प्रॉब्लम चल रही हैं उसके लिए रामबाण है सर। अगर नॉर्मल व्यक्ति है उसको एक टैबलेट, एक कैप्सूल रोज लेना चाहिए। अगर लगता है किसी को थकावट हो रही है, फीवर हो रहा है, सर्दी बुखार जुकाम खांसी जैसे कोई लक्षण दिख रहे हैं या आसपास में पड़ोसियों को दिख रहे हैं, तो उन्हें तुरंत रिकमेंड करें S5, और एक नहीं 2 कैप्सूल उनको रिकमेंड करें। तुरंत जो है ना 15-20 मिनट के अंदर उनको इसका असर होता है और उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करने में बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। तो मैं चाहूंगा कि न्यूट्रीचार्ज के ये 2 प्रोडक्ट हर व्यक्ति को लेना चाहिए और रिकमेंड भी करना चाहिए हमें अपनी टीम में और अपने अड़ोस में, पड़ोस में, समाज में, दोस्त को, सब लोगों को। जी थैंक यू सर, ओवर टू यू। बहुत बढ़िया सर। इम्यूनिटी ही ताकत है, इम्यूनिटी ही वो शक्ति है जो हमें जिता सकती है इस महामारी से। तो अपनी ताकत केवल अपने हाथ है। यदि हम फोकस कर पाए अपनी इम्यूनिटी पे तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अब मैं चलता हूं ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, प्रवीण नागर जी के पास। सर, कौन से ऐसे 2 प्रोडक्ट हैं जो इस समय हमारे लिए वरदान संजीवनी का काम करेंगे सर? जी सर। जी बहुत बढ़िया सर। एक अभी जो टाइम चल रहा है और इसको देखते हुए आज लोगों की हेल्थ बिगड़ी हुई है और लोग कई बार अंतर भी नहीं समझ पा रहे। अगर एक बंदा हॉस्पिटल जा रहा है, गलती से चला गया और उसको नॉर्मल फीवर है तो उसको कोरोना पॉजिटिव बता दिया जाता है। वायु प्रदूषण हो रहा है, नॉर्मल खांसी है, गले में खराश है तो बोला वो भी वो है। और मैं अभी पढ़ रहा था कि 4 चीजें होती हैं, बलगम भी है, फीवर भी है, तो अभी आपको पॉजिटिव नहीं है। तो फिर हम उसको कैसे क्लियरिफाई करें? उसका एक ही तरीका है, आप सुबह जब जगें तो आप एक काम करें, गर्म पानी लें और उसमें 3 से 5 ड्रॉप तुलसी के डालें। अच्छा जी सर, इंस्टेंट काम करती है सर, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। और ये जो तुलसी है हमारी सर, ये
कांच की बोतल में है जी और कांच की बोतल में ये सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती है। जी मैं आरसीएम से पहले भी, आरसीएम में जब तक ये तुलसी आई थी उससे पहले भी मैं तुलसी लेता था बैद्यनाथ की और बहुत सारी कंपनियों की। वो जी अर्क आता है और मैं डालता था ढक्कन, आधा आधा ढक्कन डालता था। अब ये 5 ड्रॉप भी काफी है और वो आधा ढक्कन और ये 5 ड्रॉप उससे कहीं ज्यादा असरदार है। ये जी पर्सनली मेरा अनुभव है। और जो लोग पहले से तुलसी लेते हैं उनको भी इसके बारे में पता है। चल सकता है। और गजब की बात क्या है, जब से आरसीएम में तुलसी लॉन्च हुई है, मैं लेता हूं, मेरी वाइफ लेती है, मेरे बच्चे भी लेते हैं, गजब की बात यह है ये खत्म नहीं हुई अभी तक जब से मैंने खोली है। अच्छा, लेकिन मैं पिछले 2 साल से, हाँ जी सर, पिछले 2 साल से तुलसी ले रहा हूं और मैं हर महीने एक बोतल खत्म कर देता था। अच्छा, और सोच के देखिए आप, आपकी पैसे की भी बचत है, आपके लिए असरदार भी ज्यादा है और रेट में भी मार्केट वाली से कम है। जी ये 148 रुपए की है जी सर, और इस पे 89 रुपए बिजनेस वॉल्यूम है। अगर आप, जी, अगर आप एक काम करें, ज्यादा नहीं, अगर आपकी टीम में 10 लोग भी हैं, 10, मात्र 10, जी तो आप क्या कर सकते हैं, अभी क्लोजिंग के सर 2 दिन बचे हैं। हाँ आज जी, हम बैठे बात कर रहे हैं, अगर हम आज को भी जोड़ें तो 3 दिन बचे हैं। 3 दिन में हम क्या कर सकते हैं, 89 बिजनेस वॉल्यूम वाला प्रोडक्ट है, बट आज लोगों के गले में खराश है, आज लोगों की तबीयत खराब है, आज लोगों को जुकाम है, आज लोगों को वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो आप इस प्रोडक्ट पे क्या कर सकते हैं, 10 लोगों से बात की आपने और 10 लोगों से एक ही बात की कि सिर्फ आपने 10 जानकार लोगों से बात करनी है, सबका गला खराब मिलेगा अभी। जी जी बिल्कुल। और 10 लोग 10 लोगों से बात करते हैं तो आपका प्रोडक्ट गया 100 लोगों के पास, जी 100 के पास गया। जी और अगर 100 लोगों के पास भी ये गया और 89 बिजनेस वॉल्यूम है तो आपका कितने बिजनेस बढ़ा सर, क्या बात है सर, 9,000। 8900 रुपए। और जी जी ऐसे लोग आपकी टीम में कितने हैं, और कुछ लोगों की टीम में सर 100 लोग हैं, 90,000 का कुछ बिजनेस लोगों हो की गया टीम में सर। सर 1000 लोग हैं। जी जी सर, कुछ लोगों की टीम 90,000। में 1000। जी सर, 89,000 का बिजनेस बढ़ सकता है अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं। जी अगर जी आपकी टीम में 1000 लोग हैं तो 8,90,000 का बिजनेस बढ़ सकता है एक जी सर, प्रोडक्ट से। यस सर। दूसरा प्रोडक्ट है सर गिलोय तुलसी, जी जो आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। जी मेरे छोटे दादाजी हैं, उनके घर में पेड़ हो रखा है, उन्होंने पेड़ बोया हुआ है, वो बहुत ज्यादा सजग है जी आज को देखते हुए, आयुर्वेद को देखते हुए। आज वो बहुत सारी चीजें खुद कर लेते हैं, बट हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। जी लेकिन आपके पास एक ऐसा रामबाण प्रोडक्ट है, उसको लेने से कोरोना वायरस, अगर आप 2 दिन लगातार लेते हैं 3 टाइम, तो जा सकता है। मात्र कितने रुपए का प्रोडक्ट, 248 रुपए का प्रोडक्ट, बिजनेस वॉल्यूम कितना है, 124। और अगर उसी कैलकुलेशन को मैं यहां रखूं, आपकी टीम में 10 लोग हैं, 10 लोगों से बात करते हैं, 100 लोगों के पास आपका प्रोडक्ट गया, 124 रुपए का प्रोडक्ट आपका 12,400 वॉल्यूम बढ़ा सकता है। वाओ। अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं, 100 लोगों से मात्र 1,24,000 का बिजनेस बढ़ सकता है। और आपकी टीम में अगर 1,000 लोग हैं तो 12,40,000 का वॉल्यूम बढ़ सकता है। मात्र प्रोडक्ट है, अंतर है तो सिर्फ इतना, हम इसको प्रमोट किस हिसाब से करते हैं। और आज की डेट में जिस व्यक्ति से इन दोनों प्रोडक्ट की आप बात करेंगे, मैंने काढ़े के ऊपर बात की सर, मैंने ही नहीं की, मेरी टीम में एक लीडर है पवन राठी। जी मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल और उसमें अंतर बताऊंगा। हम लोग ललितपुर जा रहे थे और वो लोगों से बात कर रहा था, चाय में काढ़ा डाल कर पियो। मैं बोला भैया पागल हो गए हो आप, चाय में काढ़ा कुछ भी, मतलब कुछ भी। तो उन्होंने बोला सर आप 1 मिनट रुके, ढाबे पे हम लोग रुके और उन्होंने ये काम मेरे साथ किया। और जब मेरे साथ किया तो मेरा भरोसा बढ़ गया, और जब मेरा भरोसा बढ़ा तो मैंने भरोसे के साथ लोगों से बात की। और जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मैंने वहां पे भरोसे के साथ बात की। अब जी काढ़ा नहीं है। और जब आप इन प्रोडक्ट को खुद यूज करके लोगों को प्रमोट करेंगे तो आप भरोसे के साथ बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, काढ़ा आउट ऑफ स्टॉक हुआ है सर,
तुलसी और गिलोय भी आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है। जी सर। जी सर, ये हमारे पास रात का समय है, ऑनलाइन चल रहा है प्रोग्राम, सुबह तक कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये मिले ना प्रोडक्ट, तो अभी बुक कर लो अपने नजदीक पीयूसी से, कल ये स्टॉक हम आउट करने वाले हैं। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। ये 2 प्रोडक्ट अब मिलने वाले नहीं है सर, फटाफट लूट लो, मैं तो कहूंगा सर जितना स्टॉक कर सकते हो, क्योंकि यही वो समय है, अपनों को स्वस्थ बनाना है, अपनों को स्वस्थ बनाना है, ये टाइगर टीम के हर लीडर ने ठाना है, और उसके लिए हर एक लीडर तत्परपुर। जी सर, दिनेश चंद जी, कौन से ऐसे 2 प्रोडक्ट हैं जो आज के समय में संजीवनी का काम कर सकते हैं, जिन पे हम फोकस करें? बहुत बढ़िया जगदीश जी, अभी प्रवीण जी ने जो 2 प्रोडक्टों के बारे में बताया है, कमाल के रिजल्ट हैं सर, कमाल के रिजल्ट हैं। और प्रवीण जी के बाद सबसे पहले सर आगरा के जो हमारे बीच में हैं, आगरा के अंदर तो अभी मेरे को पता है कि वो डिपो में भी साफ करवा दिया जी ने, तो वहां पर भी नहीं है वो प्रोडक्ट्स वगैरह तो। और मैं इसी के साथ साथ 2 प्रोडक्टों के बारे में और लेके चलना चाहूंगा जो इस समय पर, मतलब वैसे तो आपको अभी मिलेंगे नहीं, वैसे तो वो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं क्योंकि जो अवेयर लोग होते हैं वो, लेकिन फिर भी किसी भी डिपो पे या किसी पीयूसी पे आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा वर्किंग कर सकते हैं और उसके ऊपर अच्छे रिजल्ट निकल रहे हैं जिसके आधार पर। अच्छा एक सर। प्रोडक्ट है एनर्जी ड्रिंक, छोटा सा प्रोडक्ट है जी, लेकिन इसके रिजल्ट जो है वो कमाल के रिजल्ट हैं। अच्छा सर। सबसे पहले तो वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम में तो हमको चाहिए तो वॉल्यूम तो मिलता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अभी अभी न्यूट्रिशन वालों ने जो ऑफर दिया था जिसकी वजह से हर डिपो के अंदर के प्रोडक्टों को साफ करवा दिया, आपको ज्यादातर कहीं नहीं नजर आएंगे अभी, लेकिन जहां है तो मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा है। हमारी टीम में जितने पीयूसी होल्डर है वहां पर ये बताया गया है, अभी जो ऑफर्स आया है पीयूसी के ऊपर यदि 1800 पीस, केवल 1800 पीस पीयूसी वाला अपनी परचेजिंग कर लेता अप्रैल मई और जून के महीने में, तो उसको अप्रैल के महीने के बाद में, जो अप्रैल मई जून के महीने के बाद में, तो उसको एक फ्रीज दिया जाएगा मिनी। अच्छा, हाँ मिनी फ्रीज है, और शायद वो 300 लीटर का फ्रीज है वो, तो उसके, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर जो आज जैसे बता रहा था, जैसे गूगल के ऊपर भी आया ये रिपोर्ट, सभी अभी अखबारों में आप डेली पढ़ रहे हो, विटामिन सी कोरोना के प्रभावों को कम कर सकता है, तो इसके अंदर ऑलरेडी विटामिन सी है। हिंदुस्तान के अंदर जो चीजें नहीं है वो इसके अंदर हैं। हमें आज इसके अंदर लाल अंगूर का रस है, आज की डेट में एक व्यक्ति एक अंगूर अनार नहीं खा सकता, लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी पोमोग्रेनेट लाल अनार का इसके अंदर अपना सत्व डला हुआ है। जो अनार आ रहा है आज की डेट में 100 रुपए या 150 रुपए किलो, एक पैकेट ले लो दोस्त, एक अनार में जितना हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं। इंडिया के अंदर 2 प्रकार के अंगूर मिलते हैं, एक काला अंगूर मिलता है और एक हरा अंगूर मिलता है, लेकिन अब तक इंडिया में लाल अंगूर आप लोगों को कभी नहीं दिखा है। इसके अंदर रेड ग्रेप्स यानी कि लाल अंगूर का इसके अंदर रस है, विटामिन सी है और टोरिन है, जो हमारे जितने भी दुष्प्रभाव होते हैं उनको बचत करने में मदद करता है, हमारी सुरक्षा करता है। और कमाल की बात क्या है, बिजनेस वॉल्यूम 75% है जैसा कि आप सब जानते हैं। और एक और चीज इसके ऊपर डिपो वालों की ऑफर था, यदि कोई व्यक्ति इसके ऊपर एक घड़ी का भी ऑफर आ रहा है, वो आप अभी लेटेस्ट जो ऑफर है उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं। कमाल की बात क्या है, छोटा सा प्रोडक्ट है, अपने बच्चों से लेके अपने घर के अंदर जितनी फैमिली मेंबर है हर कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल करे, अब फ्रिज के अंदर रखे और इस्तेमाल करेगा तो उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो जितने भी हम बाहर की साइड में ये जो लेते थे उसको तो वैसे भी कोई नहीं लेता, लेकिन इसके जो रिजल्ट है वो कमाल के रिजल्ट है, हर किसी को लेना चाहिए। और दूसरा जो सबसे शानदार जो प्रोडक्ट है आज की वो है ये न्यूट्रिशन वुमेन। सब लोग इसके फायदे से अवगत है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसका एक और फायदा बता देता हूँ। अभी लेटेस्ट हम लोगों के बीच में सूचना आई है जिसके बारे में डिटेल में आपको प्रवीण सर बता देंगे भी। इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या आया है कि हम लोगों को पीछे के लास्ट के महीनों के अंदर जो बताया गया था कि 3 वुमेन यदि किसी व्यक्ति ने अपनी सेल्फ आईडी पे लिया तो उस व्यक्ति को वुमेन को एक लकी ड्रॉ के अंदर आने का मौका मिलेगा। लेकिन सवाल की खुशखबरी क्या है, अभी जस्ट 2 दिन पहले ये सूचना हमारे पास में आई है कि कोई भी लेडीज अप्रैल के महीने के अंदर, जून के महीने में, मई के महीने में कोई भी लेडी केवल अपनी आईडी पर 1000 के बिजनेस वॉल्यूम पे यदि 2 न्यूट्रीचार्ज वुमेन यदि लेती हैं तो उनको लकी ड्रॉ के अंदर आने का मौका मिलेगा। उसमें भी जो पहले इनाम थे वही के वही इनाम है। किसी भी लेडीज को थकान हो, कमजोरी हो, खून की कमी हो, एनीमिया हो, सर का दर्द हो, गुस्सा आता हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, 1 महीने यूज करके देखें सर, और 1 महीने के अंदर यदि रिजल्ट वापस ना आए ना, अपनी अपलाइन के पास में जाना, खाली डब्बा देना, वो आपको पूरे के पूरे पैसे वापस दिलवा सकता है। इतने शानदार रिजल्ट है। तो ये 2
प्रोडक्ट बहुत कमाल के हैं, क्योंकि इनके साथ में वॉल्यूम तो बहुत अच्छा ही अच्छा है, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करते हैं और साथ साथ के अंदर वॉल्यूम का भी लाभ देते हैं। थैंक यू जगदीश जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। समय का पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि हर एक चीज एक्सपर्ट से हमें निकल के आ रही है और वो आइडिया जांचे परखे हैं, उनसे बड़े बड़े रिजल्ट लिए गए हैं। तो पूरा हिंदुस्तान लग जाए जो भी बात सुन रहा है, ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए आपके एरिया में, ध्यान रखिएगा। अब मैं चल रहा हूं फरीदाबाद सुनील शर्मा जी के पास। जी सर, आप भी 2 प्रोडक्ट बताएं जो और हम फोकस कर पाए। जी 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 जगदीश जी, लगभग सभी प्रोडक्ट्स कवर कर दिए हैं लीडरों ने। फिर भी एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है हनी जी। अब आप पूछ रहे होंगे हनी का आपने क्यों नाम लिया, क्योंकि मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की थी, पवनदीप सर हैं सरदार जी अमृतसर से जी। उन्होंने ट्रेनिंग में हनी का और S5 की कलौंजी का जिक्र किया था जी। और पाकिस्तान की एक रिपोर्ट गूगल पे दिखाई थी कि जिन पेशेंट्स को, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को हनी के साथ कलौंजी दी गई, वो लोग 2 से 5 दिन में ठीक होकर घर चले गए। तो इसका मतलब हनी भी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। हनी में भी एंटीऑक्सीडेंट है। और परवीन सर ने गर्म पानी की बात की है, तो गर्म पानी बार बार करने की जरूरत नहीं है, 1 चम्मच उसमें हनी भी डाल दिया जाएगा तो ये भी काम करेगा। सबसे पहले अगर हम ये समझ लें इम्यूनिटी क्या है, क्या होती है इम्यूनिटी, हिंदी में बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोगों को रोकने की, प्रतिरोध करने की क्षमता को इम्यूनिटी कहा जाता है। और मैं साइंस स्टूडेंट रहा हूं तो हमें वहां पढ़ाया गया था कि जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, इम्यूनिटी से आप यूं समझ लो, आप एक राज्य है, राज्य के चारों ओर बाउंड्री है, बाउंड्री जहां से भी कमजोर होगी दुश्मन की सेना वहां से एंटर कर जाएगी। अगर बाउंड्री जबरदस्त है, बाउंड्री मतलब हमारा ये शरीर है जिसमें मुंह से, नाक से, आंखों से, कहां से कौन चीजें प्रवेश कर सकती हैं, तो अगर हमने पूरी बॉडी को कवर कर दिया, और उसे कवर करने का बेस्ट तरीका अजीत सर बता चुके हैं कि पीवीएमएफ लेना चाहिए। पीवीएमएफ में भी प्रोडाइट में मैंने बनाना मिक्स करके पीना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगर फैट कम करना है दूध के साथ लेते हैं तो बात नहीं बनती, और पानी के साथ हम लोग बहुत समय से ले रहे थे। तो वत्स साहब ने सजेस्ट किया था कि भाई उसमें आप एक बनाना और कोकोआ प्रोडाइट का एक शैशे, एक बनाना और पानी मिक्स करके उसे लेंगे तो कमाल का उसमें है मामला। तो मतलब मीठा मिलाने की जरूरत नहीं है, मीठे का भी काम कर देता है, और उसी में अगर 1 चम्मच शहद भी डाल लेंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम इन प्रोडक्ट्सों पे काम करें तो कमाल हो सकता है। और इन प्रोडक्टों पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, लोग क्योंकि मैं आजकल एक सेल्स की बुक पढ़ रहा हूं तो उसमें उसने बताया कि जैसे ही आप काढ़े की बात करोगे, सामने वाला आम आदमी का एक सवाल रहता है आपसे, वो सवाल है कितने का है, रेट क्या है, कितने में मिलेगा। और ये ब्रायन ट्रेसी ने अपनी किताब में बोला रेट ही मत बता देना, बस आपको रेट बताना ही नहीं है, रेट सबसे लास्ट में। आप तो ये बताओ भाई साहब रेट तो मैं बता दूंगा, पहले आप सुन लो इसमें क्या क्या है और इसमें क्या क्या फायदा होता है। और अगर आपने वो चीजें लिख रखी हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि भाई साहब काढ़े के अंदर पहले आप सुनो। अभी मेरी गुरुदेव से भी बात हो रही थी काढ़े के ऊपर, तो उन्होंने बोला कि भैया काढ़ा तो तुमने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, मैं तो आयुष वाला, जो आयुष्मान और आयुष भारत है, पता नहीं कौन सा काढ़ा, वो मैं लेके आया। तो काढ़े के इंग्रेडिएंट आशीष सर ने पढ़े तो वो हंसे और हंस के बोले इतने इंग्रेडिएंट तो हमारे चाय मसाले में पड़े हुए हैं। और काढ़े की जो कीमत थी वो 240 रुपए का काढ़ा है आयुष का, और इंग्रेडिएंट वो हमारे जो चाय मसाले में जो मात्र 50 रुपए का चाय मसाला आता है। और हमारे इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें तो हल्दी एंटीऑक्सीडेंट है, गर्म रहती है, यस सर। दूसरा सौंठ भयंकर वाली गर्म रहती है। तीसरा दालचीनी अल्टीमेट प्रोडक्ट। चौथा लेमन नींबू जो विटामिन सी को पूरा करेगा। पांचवा है सर इसमें है लेमन ग्रास, उसके बाद है तुलसी, त्रिफला, त्रिफला में 3 हो जाते हैं अपने आप ही, इसीलिए 3 फल कहे जाते हैं, वो 3 है, एक नहीं है वो। उसके बाद है मुलेठी जो गले पे काम करती है, और हम लोग अगर हमें वक्ता, क्योंकि हमें ज्यादा बात करनी है तो हमारा गला ठीक रहना चाहिए जी। और उसके बाद है लौंग, काला नमक और काली मिर्च। ये इतनी सारी चीजों का ये काढ़ा है
इसको आप चाय के साथ लीजिए। ये लेने से आपको पीते ही इंस्टेंट रिजल्ट आएंगे। रेट की बात बाद में करनी है, रेट का पूछे तो रेट बताना नहीं है। हम लोग सबसे पहले क्या बता मारते हैं, रेट 120 रुपए का है, बस गई भैंस पानी में, हिसाब लगा लेगा ये तो मैं लौंग मेरे घर में कूट लूंगा, पीट लूंगा, पिट गया, बस खत्म कहानी। तो सर रेट की बात नहीं करनी, किसी भी हनी की बात करनी है, प्योरिटी की बात करनी है। जर्मनी की लैब में टेस्टेड है, प्योर है, 100% हनी है, कोई चीनी नहीं है, कोई मिक्सर नहीं है, प्योर तो मिलता ही नहीं है। आज 1000 रुपए में भी बाहर प्योर नहीं मिल सकता, कमाल का प्रोडक्ट है। रेट की बात बाद में करनी है, रेट की बात पहले नहीं करनी। राइट सर, किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, रेट नहीं बताना कुछ को, रेट बताते ही आपकी सेल्स का गला घुट जाता है। तो सर इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। और जगदीश जी, उन ऑफर्स के बारे में भी बात करनी है या नेक्स्ट करना है? जी सर, जी सर, करें। ऑफर का एक स्पेशल वीडियो बना देते हैं सर, एक अलग, क्योंकि ऑफर ज्यादा हैं। ठीक है सर, जैसे जैसे आप चाहें। हाँ, क्योंकि ऑफर्स हमें ऑलरेडी बहुत सारा समय हो चुका है और ऑफर्स को हम डिटेल में चर्चा करेंगे, एक मीटिंग ऑफर्स की भी रखेंगे आपका। हाँ, अब मैं भी एक दो प्रोडक्ट लेना चाहता हूं, जैसे सर ने हनी के बारे में बताया। देखिए, आयुर्वेद में हनी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, शहद के बारे में। और पुराने जमाने में हमारे आंखों के ऊपर, गले के ऊपर, दिल के ऊपर शुद्ध अगर शहद मिल जाए, क्योंकि मेरे पिताजी आयुर्वेद में बहुत ज्यादा यकीन करते हैं, वो बहुत महंगा महंगा शहद लाते थे कि शुद्ध होना चाहिए। तो आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, ये शहद बाहर का और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैं तो 2 डिब्बे खत्म कर चुका हूं सर। और करता कैसे हूं कि जो भी घर में चीनी लगती है, चीनी से फायदा नहीं होता, नुकसान तो 100 हो सकते हैं। चीनी की जगह मान लीजिए आप स्क्रंच बना रहे हो, मान लीजिए आप चाय बना रहे हो, मान लीजिए कोई भी जहां पर आपको स्वीट की जरूरत पड़ रही है, या तो आप गुड़ का इस्तेमाल करें, ये आयुर्वेदा में लिखा गया है, या फिर हमारे पास अल्टरनेट आ चुका है कि क्यों ना शहद में बनाया जाए। अपना पीवीएम में ब्रेकफास्ट शहद में लेके देखो सर, बहुत अच्छा लगता है। और आपके जो ये है ना, ये चेहरे का ग्लो बढ़ जाएगा सर अगर आप शहद में लोगे तो। ये इसका प्योर आयुर्वेद का कमाल है शहद का। तो शहद बहुत अच्छा रहता है, बहुत सारे लाभ रहते हैं, वजन के लिए भी लाभप्रद रहता है और बहुत सारे लाभ है। एक और चीज, जब हमारे पास काढ़ा खत्म हो रहा है और बहुत सारे शॉर्ट आउट हो रहे हैं, तो एक और इम्यूनिटी बूस्टर हमारे आरसीएम में आता है, जो देखने में बहुत छोटू है पर ये काम बड़े बड़े कर देता है, गुड सिप। और मैं कभी भी एक पैकेट नहीं लाता सर, पूरा एक बॉक्स उठाता हूं सर, पूरा एक बॉक्स। और इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है मैं बोल देता हूं सर फटाफट। एक्चुअली क्या है, हम बाहर तलाश रहे हैं। नींबू इसमें है, तुलसी इसमें है, आंवला इसके अंदर ही है, पुदीना इसी के अंदर है, एलोवेरा इसी के अंदर है, विटामिन सी इसी के अंदर है, विटामिन B12 इसी के अंदर है, विटामिन डी इसी के अंदर है। सोच के देखिए, ये छोटा रिचार्ज है, जिसने कर दिया कमाल का काम हो सकता है। चाहे गर्म पानी में बना लो सर, 3 कप बन जाएगी इसमें चाय, जबरदस्त हो सकता है सर। और किसी की जान बचाना, किसी को इम्यूनिटी बूस्ट करना, आज की डेट में ये भी एक समाज सेवा है, ये भी स्वास्थ्य सेवा है। और ये बहुत गजब का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। गले के लिए तो आहा बहुत रामबाण है। जी सुनील सर कुछ कहना चाह रहे हैं इसके बारे में? जी सुनील सर। ये जो लेमन टी का आजकल प्रचलन चला हुआ है, ग्रीन टी, लेमन टी, वो सारी टी ये पूरा कर देता है जी। कमाल का प्रोडक्ट है सर। जिसने पिया उसने वाह वाह की, क्योंकि अगर आपके घर में गेस्ट भी आ रहे हैं तो इन्हें दाएं बाएं की चीज, कोल्ड ड्रिंक पिलाने की जगह अगर उसकी जगह इसको यूज कर लेंगे तो गेस्ट को भी मजा आ जाता है। क्योंकि यहाँ रिजॉर्ट में भी जितने लोग एज ए गेस्ट आए हैं, मैंने जब उन्हें पिलाया, स्पेशली एक हमारे स्पेशल गेस्ट हैं साहिल नागर, वो जब भी आते हैं तो उसकी डिमांड रहती है, भाई वो क्या है, वो जलजीरा सा वो क्या बनाते हो आप, वो बनवा लो। चाय वाय की डिमांड नहीं रहती, क्योंकि एक बार पी लिया तो फिर लोग फैन हो जाते हैं और फिर डिमांड भी आती है उसकी। जी जगदीश जी। सर इस बॉक्स पे मेंशन है विटामिन B12, विटामिन सी और विटामिन D3, और ये इतना शानदार पैक है, जबरदस्त। और अभी पीयूसी पे अवेलेबल है, खुशी की बात है कि मिल रहा है।
और ये अपने पास ऐसे 2-3 बॉक्स रहेंगे, तो एक व्यक्ति एक बॉक्स लेगा आपसे, 1 महीने का कोर्स है पूरा, तो कितना बड़ा काम हो सकता है, क्योंकि ये समय चलेगा और प्रोडक्शन वगैरह इतना जल्दी नहीं हो रहा, क्योंकि राजस्थान में ज्यादा शॉर्टेज है, क्योंकि वहां ज्यादा असर है। तो थोड़ा समझिए, और आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि समय हो चुका है। और कल हमारे चीफ गेस्ट होने वाले हैं एक राजमिस्त्री, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 50 साल अपना चिनाई करी है, कन्नी वसूली हाथ में रहते थे, एक गांव से उठ के आज वो आरसीएम में एमराल्ड अचीवर है। बहुत कुछ आप सीखेंगे। अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें, नंबर आप तक पहुंच जाएगा और हम आपके बीच में बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम, जय हिंदुस्तान।